तो स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जो एग्रीकल्चर बॉटनी का पेपर है 6 अप्रैल को है, तो उन सभी को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर आप सबको हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें आप सबका फर्स्ट चैप्टर के जो जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, वही आप सबके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले हमने एग्रीकल्चर बॉटनी के 5 से 6 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो 2-3 चैप्टर को हमने उपलब्ध कराया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। तो जितने भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर जो है, जो कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आप सबको पहले हम देखेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन या मल्टीपल क्वेश्चन जिसे बोला जाता है, MCQs बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, बीबी पैरस या प्रत्यस्थ अंकुरण पाया जाता। अब बीबी पैरस होता क्या है, सबसे पहले ये हम देख देते हैं बीबी पैरस होता क्या है, या जिसे बोला जाता है हिंदी में जरायुजता। कभी कभी पूछा जाता है कि बीबी पैरस या जरायुजता क्या होता है। जब बीज का फल अंदर ही अंकुरण हो जाए, यानी जो बीज होता है, बीज का फल होता है जब अंकुर यानी अंदर ही अंकुरण हो जाए, या जो पौधे यानी सीधे अगर देखा जाए एनिमल में अगर हो जाता है, तो जो जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं सीधे, उन्हें भी जरायुजता या बीबी पैरस बोला जाता है। और यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर बॉटनी में रहेगा, यानी जो बीज जो हमारा फल लाता है वो अंदर ही अंकुरण हो जाए, तो उससे बोला जाता है बीबी पैरस या जरायुजता। अब बीबी पैरस या जरायुजता किन किन फसलों में पाया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। बीबी पैरस या जरायुजता किन किन या प्रत्यस्थ अंकुरण किन किन में पाया जाता है, तो जैसे हमारा नारियल हो जाएगा, चावल, इन सभी में जो होता है बीबी पैरस या जरायुजता की दशा पाई जाती है। अब एक दलदली स्थानों पर अक्सर पाया जाता है, कहाँ पर, दलदली स्थानों पर। और कुछ इनके उदाहरण जैसे दिया राइजोफोरा, सेरियोप्स, इन सभी में भी बीबी पैरस या जरायुजता की दशा पाई जाती है। तो अगर वहाँ फसल का नाम देगा तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नारियल और चावलों में भी हो सकता है। और अगर पूछ लेता है जैसे हमारा राइजोफोरा और सेरियोप्स, इन सभी में भी बीबी पैरस या प्रत्यस्थ या जरायुजता की दशा पाई जाती है। किन स्थानों पर पाई जाती है, तो दलदली स्थानों पर पाई जाती है। परिभाषा अगर पूछ लेता तो हमने आप सबको डेफिनेशन बता दिया कि बीज का फल अंदर ही जो अंकुरण हो जाता है, मात्र पौधों से ही लगा रहता है, अपने जिस मात्र पौधों से लगा रहता है, या बीज या उस फल के अंदर जो अंदर ही अंकुरण हो जाता है, उसे बोला जाता है बीबी पैरस या जरायुजता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कैस्टर या अरंडी में भोजन कहाँ पर संचित होता है। देखिए हाँ, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कैस्टर या अरंडी। तो कैस्टर या अरंडी में जो भोजन संचित होता है, ये भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म में होता है। कहाँ पर, भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म में होता है। जैसे अगर पूछ लेता चना, चना में भोजन कहाँ पर संचित होता है, तो बीज पत्र में संचित होता है। कहाँ पर, बीज पत्र में संचित होता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे हमारा पूछ लेता है कि मक्का एक फल है क्या, मक्का एक फल है, तो मक्का में भी जैसे हमारा भोजन कहाँ पर संचित होता है, तो ये भी भ्रूणपोष में होता है। कहाँ पर, भ्रूणपोष में संचित होता है। तो अगर मक्का के बारे में आप सबको फिगर से जानना, तो हमने इसके भी वीडियो उपलब्ध करा दिए, सेम के बारे में और चना के बारे में, इन सभी का हमने वीडियो उपलब्ध करा दिए। तो आप सभी लोग वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एरंड के बीज के पतले सिरे पर एक सिरे पर स्थित स्पंजी संरचना को कहा जाता है बीज चोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज चोलक। अब रैफी क्या होता है, अगर पूछ लेता रैफी, तो रैफी के बारे में भी हमने आप सबको बताया था। तो जितने भी स्टूडेंट अगर हम नहीं देखे तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप सभी लोग रैफी क्या होता है ये भी हमने आप सबको बता दिया। बीज चोलक क्या होता है हमने आप सबको बताया है। रैफी जो होता है एक धारी से संरचना बनी रहती है, जिससे हम क्या कहते हैं, रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैफी कहा जाता है। इसके बारे में हमने आप सबको अच्छे तरीके से वीडियो उपलब्ध करा दिया। तो एरंड के बीज के पतले सिरे पर स्थित एक स्पंजी संरचना को क्या कहा जाता है, बीज चोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज चोलक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भूम्योपरिक अंकुरण, तो अंकुरण 2 प्रकार के होते हैं, ईपीजेल या हाइपोजेल, जिसे बोले तो भूम्योपरिक या अधोभूम्योपरिक। तो इसको आप सबको आगे हम बताते हैं। तो भूम्योपरिक अंकुरण, तो भूम्योपरिक अंकुरण जिसे बोला जाता है ईपीजेल, इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम, अरंडी आदि। देखिए इसमें यानी भूम्योपरिक अंकुरण जो पाया जाता है वो कैस्टर या अरंडी में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, कैस्टर या अरंडी में पाया जाता है।
अब सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। अब देखिए सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 40 से 42% होता है, जबकि गेहूं में अगर देखा जाएगा तो काफ़ी कम मात्रा में होता है, 9 से 12% होता है, धान में 6 से 7% होता है, जौ में भी कम मत। तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में 40 से 42%। अब अधोभूमि उपरी जैसे बोला था हाइपोजियल, हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण किसमें? चना, मटर, मूंगफली, आम, मक्का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चना। चना में जो होता है अधोभूमि उपरी क्या हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाता है। देखोगे अगर कोई बीज, अगर हम चना या कोई भी मटर का बीज अगर जल में रखते हो तो फूल जाता है, किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। मतलब वो पानी को अवशोषण करता है, क्या करता है? अपनी तरफ मतलब पानी उसमें भर जाता है या अंतः शोषण करता है, इसी के कारण क्या होता है? बीज जो होता है फूल जाता है। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसको आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण कि बीजों के विभिन्न भागों के कार्य। अब बीज के कौन कौन से भाग होते हैं, पहले हम ये अगर पूछ लेता विभिन्न बीजों के विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए, तो बीजों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजावरण, ये बीजों के भाग है। बीजों के भाग कौन कौन से होते हैं, अगर लिखने के बारे में पूछ लेगा तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। बीजावरण जिससे सीड कोट, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म, उसके बाद भ्रूण एम्ब्रियो हो जाएगा, बीज पत्र हो जाएगा, पुराक्ष हो जाएगा, मूलांकुर हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा, बीज पत्रधार हो जाएगा, बीज पत्रो परिक हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होता है? बीजों के भाग। तो पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि बीजों के भाग कौन कौन से होते हैं। तो बीजों के भाग आप सभी लोग एक शॉर्ट लिस्ट बना के आप सब लोग याद कर लीजिएगा कि बीजों के भाग कौन कौन से होते हैं या विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। बीजावरण, भ्रूणपोष, भ्रूण, बीजपत्र, भ्रूणाक्ष, मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्रधार, बीजपत्रोपरिक, ये सब हमारे बीजों के भाग। अब इन सभी के अगर बारे में अगर कार्य पूछ लेता है, जैसे हमारा बीजावरण या सीड कोट जैसे बोलो, इसका कार्य क्या होता है? ये संपूर्ण बीजों के मतलब बीजों की रक्षा करने का कार्य करता है। क्या बीजावरण का कार्य करता है? बीजों की रक्षा करने और अंकुरण के समय जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। तो आप अगर पूछ लेता है बीजावरण क्या होता है, तो आप सभी लोग लिख सकते हैं कि ये संपूर्ण बीजों की सुरक्षा करता है और ये अंकुरण के समय जल अवशोषण का कार्य करता है। दूसरा ये तो भ्रूणपोष क्या होता है? इंडोस्पर्म। अब भ्रूणपोष ये होता है, इसमें भोजन संचित रहता है। ये यदि उपस्थित है, मतलब अगर ये जिसमें भोजन यदि यह उपस्थित है तो अंकुरण के समय तथा नवोदित पौधों की वृद्धि के लिए भोजन संग्रहित रखता है। मतलब जो भ्रूणपोष का कार्य होता है, मेन जो मुख्य कार्य होता है, ये भोजन संचित करने का कार्य करता है। ठीक है। अब भ्रूण क्या होता है? अब देखिए एम्ब्रियो या भ्रूण, ये भी अब ये बीज का मुख्य भाग होता है, इसके कई भाग होते हैं। यानी बीज का मुख्य भाग होता है, उसके कई भाग होते हैं। पहला आ जाता है बीज पत्र। अगर पूछ लेता भ्रूण के कितने भाग होते हैं, तो भ्रूण के मुख्य रूप से देखा जाएगा 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला बीज पत्र, दूसरा भ्रूणाक्ष। अब बीज पत्र क्या होता है? अनेक बीजों में नवोद्भिद की प्रथम पत्ती बनाते हैं। यानी बीज पत्र जो होता है, ये अगर किसी नए पौधे का जन्म होता है तो उसमें प्रथम पत्ती कौन बनाता है? बीज पत्र ही बनाता है। क्या बीज पत्र बनाता है? तथा हरे होकर इसकी वृद्धि के लिए खाद्य पदार्थ बनाते। क्या हरे होकर पौधों की वृद्धि के लिए क्या बनाते? खाद्य पदार्थ बनाते। तो ये हमारे बीज पत्र अगर पूछ लेगा क्या होता है, तो ये बीजों में अंकुरण में प्रथम पत्ती बनाता है, हरे होकर पौधों की वृद्धि में खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं। भ्रूणाक्ष क्या होता है? इसके बारे में बीज का भ्रूण का मुख्य भाग अगर पूछ लेगा क्या होता है? भ्रूणाक्ष होता है। इसके 4 विभिन्न भागों के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो नवोदित पौधों तथा बाद में उनका निर्माण करता है। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर पहले हो जाता का, यानी मूलांकुर। क्या हो जाएगा? मूलांकुर। अब मूलांकुर से क्या होता है? तो मूलांकुर से हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता। अगर पूछ लेता कि जड़ों का निर्माण किससे होता, तो मूलांकुर से होता। प्रांकुर दूसरा आ जाता, प्रांकुर से होता पर्व या तने का निर्माण होता। क्या होता? पौधों की वायवीय भाग या तने का। तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता, प्रांकुर से तने का निर्माण होता। ठीक है। बीज पत्रधार क्या होता है? यह तेजी से वृद्धि करके बीज पत्रों सहित प्रांकुर को बाहर लाता है। यानी बीज पत्रधार जो होता है वो तेजी से वृद्धि करके जो उसकी अंकुरण जो पत्तियाँ निकलते उसको मतलब बाहर यानी जमीन से बाहर लाता है, ताकि यदि प्रकाश मिल सके तो वो उचित प्रकार की वृद्धि कर सके। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि बीज के भाग कितने होते हैं, उन सभी के कार्य हमने आप सबको बता दिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, 1 बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री बीजों में अंतर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 बीजपत्री तथा 2 बीजपत्री बीजों में अंतर। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र पाया जाता है। क्या? एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र, जबकि 2 बीजपत्री में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान, पहला हो गया। दूसरा हो जाता
कि एक बीजपत्री में जो फलभित्त जो होते हैं वो बीजावरण से जुड़े रहते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि एक बीजपत्री में जो फलभित्त होते हैं वो बीजावरण से जुड़े रहते हैं। दो बीजपत्री में फलभित्त तथा बीजावरण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है कि अधिकतर पौधों में भ्रूणपोष होता है, यानी एक बीजपत्री बीज के जो पौधे होते हैं उनके अधिकतर पौधों में भ्रूण यानी जो बीज जो होता है भ्रूणपोषी होता है। कैसा होता है? भ्रूणपोषी होता है। और भ्रूणपोष जो होता है जिसमें भोजन संचित रहता है। और द्विबीजपत्री अधिकांश बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, इनमें जो भोजन संचित रहता है वो बीजपत्रों में संचित रहता है। यानी तो एक बीजपत्री पौधों के अधिकतर बीज भ्रूणपोषी होते हैं, इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। दो बीजपत्री के अधिकांश बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, जिनमें भोजन बीजपत्रों में संचित रहता है। अगला आ जाता है नंबर 4, प्रांकुर व मूलांकुर प्राय क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल से ढके रहते हैं। यानी प्रांकुर या मूलांकुर जो होता है एक बीजपत्री में वो क्रमशः प्रांकुर चोल या मूलांकुर चोल से ढके रहते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, जबकि दो बीजपत्री में इस प्रकार का कोई आकार नहीं होता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एक बीजपत्री तथा दो बीजपत्री बीजों में अंतर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंकुरण अगर पूछ लेता, अंकुरण क्या होता है, तो समझ लीजिए एक नए पौधे को जो जन्म होता है जिसके द्वारा, उसे हमें अंकुरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी अगर पूछ लेता अंकुरण होता क्या है, तो जो नए पौधे का जन्म होता है, नवोद्भिद पौधे का यानी बीजपत्र तेजी से वृद्धि करके जो नए पौधे को जन्म देता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंकुरण कहा जाता है। अब अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है, जो ईपीजीएल और हाइपोजीएल, जिसे भूम्योपरिक या अधोभूम्योपरिक अक्सर पूछा जाता है। ये बोर्ड पेपर में जरूर आ सकता है कि ईपीजीएल और हाइपोजीएल भूम्योपरिक या अधोभूम्योपरिक क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे भूम्योपरिक, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ईपीजीएल। देखिए अंकुरण के समय बीजपत्रधार की तेजी से वृद्धि के कारण बीजपत्र भूमि के बाहर निकल आता है, उसे हम बोलते हैं भूम्योपरिक अंकुरण कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि भूम्योपरिक अंकुरण, तो अंकुरण के समय बीजपत्रधार तेजी से वृद्धि करके जो भूमि के बाहर आ जाएगा उसे बोला जाता है भूम्योपरिक, मतलब ईपीजीएल जन्म। अब भूम्योपरिक अंकुरण किस में पाया जाता है? ईपीजीएल अंकुरण किस में पाया जाता है? जैसे ई से ईपीजीएल, तो ई से इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम, अरंडी आदि। तो इन सभी में ईपीजीएल अंकुरण किस में पाया जाता है? या भूम्योपरिक, इमली, कपास, खीरा, पपीता, मतलब जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्र तेजी से वृद्धि करके भूमि के बाहर आ जाएगा उसे हम बोलते हैं भूम्योपरिक अंकुरण। उसके बाद आ जाता, अब देखिए यहाँ पर फिगर, आप सभी लोग फिगर बना देंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइपोजीएल, या जिसे बोला जाता है अधोभूम्योपरिक। अब देखिए बीजपत्र भूमि के यानी जब इसमें अंकुरण होता है तो बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है, तो उसे बोला जाता है अधोभूम्योपरिक। तो आप ये ध्यान रखना, जिसमें बाहर आ जाएगा उसे हम भूम्योपरिक, और जिसमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाएगा उसे बोला जाता है अधोभूम्योपरिक या हाइपोजीएल। अब ये हाइपोजीएल अंकुरण किसमें पाया जाता है? अधोभूमि, चना, मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि, मतलब दो बीजपत्री पौधों में अधिकतर ये होता है अधोभूम्योपरिक अंकुरण पाया जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। ठीक है, और सेम के बीज के बारे में हमने आप सबको पहले बता दिया। आप सभी लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से विथ फिगर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब देखिए हमने आप सबको जरायुजता या क्या होता है, बीज का फल के अंदर ही अंकुरण जबकि मात्र पौधे से लगा होता है, तो उसे बोला जाता है जरायुजता या बीबी पेरस बोला जाता है। कभी कभी नारियल तथा चावल में भी इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इससे भी अधिक स्पष्ट जरायुजता दलदली स्थानों पर, हाँ, जो सुंदरवन में डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जैसे हमारा राइजोफोरा और सेरियाप से मुख्य रूप से जो होता है जरायुजता या बीबी पेरस पाया जाता है। तो देखिए जो अब आप सबको और हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे हमने वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दिए। जो भी नहीं देखें तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आपके पहला चैप्टर हमने बीज संरचना तथा अंकुरण के कई वीडियो हमने आप सबको उपलब्ध कराए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे अगर आप सबको पूछ लेता है कि वृत्तिका या स्कुटेलम क्या होता है, तो वृत्तिका या स्कुटेलम क्या होता है? ढाल के आकार के एकमात्र बीजपत्र को वृत्तिका स्कुटेलम कहा जाता है। क्या? वृत्तिका स्कुटेलम कहा जाता है। मक्का एक फल है जिसमें फलभित तथा बीजावरण दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर पूछ लेता मक्का क्या है, तो एक फल है जिसमें फलभित तथा बीजावरण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेता है आयोडीन घोल के द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो मंड या स्टार्च का परीक्षण किया जाता है। आयोडीन घोल के द्वारा भ्रूणपोष में उपस्थित किसका परीक्षण किया जाता है, तो मंड या स्टार्च का परीक्षण किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि आयोडीन घोल के द्वारा मंड या स्टार्च का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन घोल के द्वारा किया। हाँ, बीज के कितने लेयर होते हैं
तो आप ये ध्यान रखना, बीज के 2 परत होते हैं। बाह्य यानी बीज कितने परतों से बना होता है? 2 परतों से। नंबर 1 हो जाए बाह्य परत, जिससे बोलो बाह्य कवच, जिससे टेस्टा बोला जाता है। बाह्य परत जो होता है वो कड़ा तथा रंगीन होता है, और अंतः कवच जो यानी 2, बीज में कितने परतों से, बीज कितने परतों से बना होता है? 2, बाह्य और अंतः। बाह्य परत हो जाए बाह्य कवच या बाह्य परत या अंतः परत। जो बाह्य परत होता है वो मतलब जिसे बोला जाता है इंग्लिश में टेस्टा, वो कड़ा तथा रंगीन होता है। जो अंतः परत होता है वो जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेगमन, वो मुलायम तथा झिल्लीदार होता है। कैसा होता है? मुलायम तथा झिल्लीदार होता है। तो ये आज हमने आप सबको बता दिया है कि बीज कितने परतों से, यानी एग्रीकल्चर बॉटनी फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए हमने आप सबको। अब अगर कोई पूछ लेता सीड कोट क्या होता है या बीजावरण, तो संपूर्ण बीज एक कवक से ढका रहता है जिसे हम बीज यानी बीजावरण या सीड कोट कहा जाता है। और नाभिक या हाइलम क्या होता है? तो चोंच की ओर एक गड्ढा होता है जिसे नाभिक या हाइलम कहते हैं। इसके भी वीडियो हमने आप सबको उपलब्ध करा दिए हैं। स्टोफियोल क्या होता है? अगर कोई पूछ लेता बोर्ड स्टोफियोल क्या होता है, तो नाभिक के थोड़ा ऊपर एक काला सा चिन्ह होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोफियोल। अगर पूछ लेता है कि बीजों के किसी भी बीज को दबाने पर उसमें पानी या बुलबुले बाहर किसके द्वारा निकलते, तो बीजांड द्वार के द्वारा निकलते। किसके द्वारा? बीजांड द्वार के द्वारा बाहर निकलते। इन सभी को विथ फिगर सहित हमने आप सबको वीडियो उपलब्ध कराए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। मक्का के बारे में, मक्का के दाने के बारे में, चना के दाने के बारे में, सेम के बीज, अरंडी, कैस्टर या अरंडी के बारे में हमने आप सबको विथ फिगर सहित उपलब्ध करा दिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। हमारा कोशिश रहेगा कल आप सबको एक लेक्चर या आज शाम को एक और उपलब्ध करा देंगे, जो हमारे 70% के सिलेबस के अनुसार पूछा जाता है। जड़ों के यानी जड़ के आकार प्रकार तथा उसके रूपांतर में क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।